अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत कुछ मांगते हैं, जैसे अच्छी सेहत, अच्छी जॉब, अच्छा घर, नेक औलाद वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वो हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता हो जाएं तो बाकी बहुत सारी नेमतें खुद ब खुद हमें हासिल हो जाती हैं। उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ हिकमत भी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिस शख्स को हिकमत अता हो गई, गोया कि उसको बहुत बड़ी खैर, बहुत बड़ी भलाई मिल गई। ये हिकमत क्या चीज़ होती है? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हिकमत से मुराद इल्म नाफ़े है, कुव्वत फ़ैसला है, बसीरत है। जिस शख्स को ये चीज़ मिल जाती है हिकमत, गोया कि उसके पास दुनिया जहान की सारी नेमतें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास माल दौलत तो बहुत है, लेकिन उसके पास हिकमत नहीं है, तो ये दौलत उसके लिए अल्लाह ताला की नेमत साबित नहीं होगी, इसलिए कि वो उस दौलत को वहाँ पर ख़र्च नहीं करेगा जहाँ शरीयत तकाज़ा करती है। वो फजूल खर्ची करेगा, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करेगा। और अगर एक शख्स के पास दौलत होने के साथ साथ हिकमत भी है तो वो उसे अल्लाह ताला की नेमत समझेगा, उसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करेगा, अल्लाह की राह में उसको खर्च करेगा और आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरह दुनिया की हर नेमत जब हिकमत मौजूद होगी तो वो बंदे के लिए मुफीद साबित होगी, और अगर हिकमत नहीं है तो कोई भी नेमत हकीकत में बंदे के लिए नेमत साबित नहीं होगी। तो इसलिए जब भी अल्लाह ताला से दुआ करें तो ये हिकमत अल्लाह ताला से ज़रूर मांगें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में दो बंदों को काबिल रश्क करार दिया है कि ला हसदा इल्ला फित्नतैन। दो बंदे ऐसे हैं कि जिन पर रश्क किया जा सकता है। उनमें से एक शख्स वो है जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई है, वो लोगों को हिकमत की तालीम देता है। और दूसरे नंबर पर फरमाया वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया है और वो उसे खैर के कामों में खर्च करता है।